मर्ज की दवा गाँव की हर छोटी छोटी समस्या जनपद पंचायत के अंतर्गत। आपका रामचंद्र नागर सरपंच हूँ वर्तमान में। आज विकास यात्रा आई आपके ग्राम पंचायत में, तो विकास यात्रा को आपने अपने कौन कौन सी समस्याओं से अवगत कराया? मैंने साहब हमारे गांव में वैसे तो सुदूर सड़क गांव में बारिश में जाने की बहुत समस्या है, पूरे गांव में समस्या है। तो उस सुदूर सड़क के वास्ते 3 मांग रखी है, और एक जो शमशान की बाउंड्री और शमशान काम, और एक विशेष काम है खाल का घेरीकरण, जिससे बारिश में गाँव में पानी घुस जाता है उसके लिए, और आवास के लिए, और सार्वजनिक कूप के लिए, ये आदि। और विशेष मांग थी हमारी स्कूल की और एक अस्पताल की। तो हमारे विधायक साहब, जो पूर्व विधायक साहब है, बहुत ही दबंग विधायक है, विकास पुरुष है, उन्होंने, और जनपद अध्यक्ष जी भी थे हमारे, उन्होंने सब में पूरा आश्वासन दिया है, मांग पत्र लिया है। प्रशासन के मुखिया भी थे और शासन के मुखिया भी थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम अनिवार्य रूप से होगा। तो मुझे विश्वास है कि भगवान ने चाहा तो 2 साल के अंदर मेरे गाँव की पूरी समस्या नष्ट हो जाएगी, पूरी समस्या जो भी काम है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, आज भूमि पूजन किन किन कार्यों का हुआ? भूमि पूजन हुआ है सर आज 23 लाख रुपए का, 20 लाख का तो एक पंचायत भवन, और 1.5 लाख की 2 पानी की टंकियों का भूमि पूजन किया है। वो लोकार्पण किसका? लोकार्पण किया है शौचालय का, जो महाकाल मंदिर पे शौचालय बना हुआ है उसका लोकार्पण किया है। और कुछ मांगे हैं क्या प्रशासन से आपके, इनके अलावा? अब प्रशासन से मांगे तो बहुत है, पर मैंने स्कूल की, अस्पताल की और सुदूर सड़क, क्योंकि बारिश में आवागमन का ये रास्ता सबसे प्रमुख मांगे हैं। ये प्रमुख मांगे हैं, और 2 सार्वजनिक कूप, और गांव में अच्छा सीसी खरंजा हो, ये प्रमुख मांगे तो चलती रहती है, लेकिन जो हमारी प्रमुख मांगे वो बताइए। और गांव की जो जनसंख्या के हिसाब से जो अभी प्रधानमंत्री आवास बने हैं, ये पूरे नहीं बन पाए, बहुत कम बने हैं, 355 आवास और बनना बाकी है। तो ये हमारी प्रमुख मांगे थी जो हमने बता दी है। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी बात को भी सुनेगी और काम भी होगा। और हम मस्ती मार रहे हैं, जनता त्राई त्राई कर रही है, सरकार का हरदम में भुग्गा पानी में गया और लोग मर रहे हैं पानी के लिए अभी भी। ये जलने का मुगा सब नोट करें, 11वें दिन पानी एक भी नल बाकी नहीं रहना चाहिए, सब काम छोड़कर पीपा रहना, ये तामला लगा देना है। बात अभी पिरुड़ी के रोड की भी चल रही थी यहाँ, उसको लगाओ, उसको लगाओ। सरपंच साहब, आपके गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? हमारे यहाँ महाकाल मंदिर है, वहाँ निरंतर 1992 से अखंड पारायण चल रही है, और महाशिवरात्रि पे वहाँ यज्ञ होता है, हर साल होता है। इस साल भी यज्ञ है, आपको भी निमंत्रण देता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप पधारना। 18 तारीख को समापन है, और रात में श्रीमद् भागवत भी चल रही है हमारे भागवत भूषण प्रमोद जी नागर के मुखारबिंद से, और अच्छा बढ़िया मंदिर है, आप भी आए तो देख के जाना। ठीक है। क्या नाम है आपका? शिवचरण नागर। कहाँ पे रहते हैं? यही पीपल एला में। क्या कार्यक्रम है अपने यहाँ पर? हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर महारुद्र यज्ञ चल रहा है, आज उसका 5वां दिन है, और पूरे गांव के उसमें 41 जोड़े बैठे हुए हैं, और सभी गांवों का उसमें पूर्ण सहयोग है। और हमारे यहाँ 1992 से अखंड पारायण चल रही है, जो अभी भी निरंतर है, और उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ अभी नई यज्ञशाला बनी है। तो अभी हम इस वर्ष से, पहले हमारे यज्ञ होते रहते थे, पर इस वर्ष हम महाशिवरात्रि से हम यज्ञ वापस पुनः चालू हो रहा है, और हमेशा हम करते रहेंगे, और हमारे समस्त ग्रामवासियों का इसमें बहुत सहयोग रहता है, सभी बढ़ चढ़ इसके हमें सहयोग देते हैं। क्या नाम है साहब आपका? शिवचरण नागर। क्या कार्यक्रम आपके ग्राम पंचायत पगरा में हो रहा है? पीपल एला में। अच्छा, पीपल लो। आप भी आओ नहीं, आपने तो लाडू बनाया। आपका? रामचंद्र नागर सरपंच हूँ वर्तमान में। आज विकास यात्रा आई आपके ग्राम पंचायत में, तो विकास यात्रा को आपने अपने कौन कौन सी समस्याओं से अवगत कराया? मैंने साहब हमारे गांव में वैसे तो सुदूर सड़क गांव में बारिश में जाने की बहुत समस्या है, पूरे गांव में समस्या है। तो उस सुदूर सड़क के वास्ते 3 मांग रखी है, और एक जो शमशान की बाउंड्री और शमशान काम, और एक विशेष काम है खाल का घेरीकरण, जिससे बारिश में गाँव में पानी घुस जाता है उसके लिए, और आवास के लिए,
और सार्वजनिक कूप के लिए ये आदि, और विशेष मांग थी हमारी स्कूल की और एक अस्पताल की। तो हमारे विधायक साहब, जो पूर्व विधायक साहब है, बहुत ही दबंग विधायक है, विकास पुरुष है, उन्होंने, और जनपद अध्यक्ष जी भी थे हमारे, उन्होंने सब में पूरा आश्वासन दिया है, मांग पत्र लिया है। प्रशासन के मुखिया भी थे और शासन के मुखिया भी थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम अनिवार्य रूप से होगा। तो मुझे विश्वास है कि भगवान ने चाहा तो 2 साल के अंदर मेरे गांव की पूरी समस्या नष्ट हो जाएगी, पूरी समस्या जो भी काम है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, आज भूमि पूजन किन किन कार्यों का हुआ? भूमि पूजन हुआ है सर आज 23 लाख रुपए का, 20 लाख का तो एक पंचायत भवन और 1.5 लाख की 2 पानी की टंकियों का भूमि पूजन किया है। वो लोकार्पण किसका? लोकार्पण किया है शौचालय का, जो महाकाल मंदिर पे शौचालय बना हुआ है उसका लोकार्पण किया है। और कुछ मांगे हैं क्या प्रशासन से आपके, इनके अलावा? अब प्रशासन से मांगे तो बहुत है, पर मैंने स्कूल की, अस्पताल की और सुदूर सड़क, क्योंकि बारिश में आवागमन का ये रास्ता सबसे प्रमुख मांगे ये हैं। प्रमुख मांगे हैं। और 2 सार्वजनिक कूप और गांव में अच्छा सीसी खरंजा हो, ये प्रमुख मांगे तो चलती रहती है, लेकिन जो हमारी प्रमुख मांग है वो बताइए। और गांव की जो जनसंख्या के हिसाब से जो अभी प्रधानमंत्री आवास बने हैं ये पूरे नहीं बन पाए, बहुत कम बने हैं, 355 आवास और बनना बाकी है। तो ये हमारी प्रमुख मांगे थी जो हमने बता दी है। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी बात को भी सुनेगी और काम भी होगा। क्या नाम साहब आपका? सर मेरा नाम रामप्रसाद कारपेंटर है, मैं पंचायत सचिव पीपलेला हूँ। आज विकास यात्रा आई थी, तो क्या क्या हुआ इसमें? कितने का लोकार्पण हुआ, कितने का भूमि पूजन हुआ? सर आज की विकास यात्रा में ग्राम पंचायत पीपलेला में 1.5 लाख रुपए की पानी की टंकी का निर्माण का भूमि पूजन हुआ और 20 लाख रुपए का पंचायत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया। और वहीं एक CSC जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर है उसका लोकार्पण किया गया। कौन कौन सी समस्याओं से आपने आज अवगत कराया? हमने सर विकास यात्रा के प्रभारियों को गांव की जो एक सुदूर सड़क है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सिंचाई से संबंधित समस्या से अवगत कराया गया। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से आश्वासन मिला और ये शीघ्र ही इसका निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। विकास यात्रा चल रही है, तो कौन कौन सी समस्या बता रहे हैं, और कितने का लोकार्पण हो चुका है, कितने का भूमि पूजन हो चुका है अभी तक ब्यावरा विधानसभा? जहाँ जहाँ भी जा रहा है, सबसे पहले तो लाइट और नल दोनों की समस्या सामने आ रही है। बाकी की जो रास्ता नहीं है गांव के लिए, तो सुदूर सड़क की मांग ज़्यादा है, कहीं शमशान की ज़्यादा है, कहीं खेल मैदान की ज़्यादा है, तो एंड टू एंड ही सब काम हो रहा है उनके। अभी तक लगभग ब्यावरा जनपद में कितनी राशि का लोकार्पण करीबन हो चुका है, और कितनी राशि करीबन का विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ? अभी यूँ मान के चलो एक गांव में 25-30 लाख का तो भूमि पूजन हो चुका है और बाकी सब कार्यरत हम आगे कर रहे हैं। विकास यात्रा चल रही है, तो कौन कौन सी समस्या बता रहे हैं, और कितने का लोकार्पण हो चुका है, कितने का भूमि पूजन हो चुका है अभी तक ब्यावरा विधानसभा? जहाँ जहाँ भी जा रहा है, सबसे पहले तो लाइट और नल दोनों की समस्या सामने आ रही है। बाकी की जो रास्ता नहीं है गांव के लिए, तो सुदूर सड़क की मांग ज़्यादा है, कहीं शमशान की ज़्यादा है, कहीं खेल मैदान की ज़्यादा है, तो एंड टू एंड ही सब काम हो रहा है उनके। अभी तक लगभग ब्यावरा जनपद में कितनी राशि का लोकार्पण करीबन हो चुका है, और कितनी राशि करीबन का विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ? अभी यूँ मान के चलो एक गांव में 25-30 लाख का तो भूमि पूजन हो चुका है और बाकी सब कार्यरत हम आगे कर रहे हैं। पूजा राहुल गोपाल नगर प्रचार
राहुल नगर महाकाल विद्यालय पिपलेरा राहुल नगर भी आ जाए। गोपाल नागर प्रचार्य गुरु गोविंद जी पंचायत ग्रावरा। इधर देखो भाई। मोहन सिंह मीना PSU वो भी आ जाए हमारे बीच में। ये सब अच्छो कर दिया सम्मान लोगान। शिवचरण यादव देहात थाना अच्छी मेहनत करो। हो गया भाई। वो भी बनवारीलाल बिलाला जी रोहनपाल बिलाला जी कोटवार भी आ जाए। बनवारीलाल नागर शिक्षक नागर जी। ताली बजा के बजाएंगे सम्मान करें इन्होंने। जो भी उनका सपना था वो भी भगवान चाहा तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जैसे कि अभी उन्होंने नर्मदा जी से पार्वती में पानी छोड़ा है और पार्वती से सभी डैमों में कुशलपुरा और मोहनपुरा कुंडलिया डैम सब डैम में पानी की पूर्ति करेंगे ताकि उससे पिपलेला की पूर्ति भी हो सके। जैसे अभी जनप्रतिनिधियों ने बताया आपका में भी शेड्यूल बना के भेजेंगे ताकि आपको अपने मानी कुशलपुरा नहर से पाइपलाइन से ताकि आपको पानी मिले। और अभी मत कहिए दो एक साल लगेगा, ठीक है नहीं? और काली केवल लगेगा कुछ घोषणा करके आ जाए दो चार साल लगेगा जब तुम्हारे पूरे पाइपलाइन से खेत में पानी पहुंचेगा। और इतना ही कहते हैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। आज ग्राम पीपलेला में जो विकास यात्रा लेकर आए उसमें पधारे हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक साहब भाई साहब नारायण सिंह जी पवार साहब और कार्यकारिणी सदस्य भाई साहब दिलवर यादव जी और हमारे पूर्व राज्य मंत्री काका जी और समस्त मंच और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों और मेरे साथ चल रहे सभी अधिकारी और पुलिस स्टाफ। आज जो भी सरपंच साहब ने मेरे साथ मांग रखी थी उनमें सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखते हुए एक तो उन्हें खेल मैदान दे देते हैं अभी, ठीक है? और सार्वजनिक को 2 ही जगह बुकिंग किया अंदर में और सुधीर सड़क अभी एक दे देता है, एक पूरी कर लो एक बार में दूसरी जगह जो भी ज्यादा जरूरी हो, ठीक है? तो खुश है नहीं क्यों तुमने जितना ज्यादा वीडियो बनाया उतना ही काम दे दिया। शमशान की बाउंड्री की अभी घोषणा नहीं कर रहे हो तो कोशिश करो आप, है नहीं? और हमारी जो मां साहब मेरे पास आई थी, मां साहब मंत्री जी, मां साहब का नाम नोट कर लिया 25 काका जी यादव साहब, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अधिकारी कर्मचारीगण और पीपलेला के शानदार जानदार जनता, माता शक्ति, निश्चित रूप से विकास यात्रा के हमारे पीपलेला में क्यों आई है और किस लिए गांवों में जा रही है, ये सारा विषय आप सबके सामने आ गया है। बहुत विस्तार से पवार साहब ने आपसे चर्चा की है। मैं बस ज्यादा बात नहीं करते हुए बस इतनी बात कहना चाहता हूं, अब हम शिक्षित हो गए, अब हम समझदार हो गए, अब हमें समीक्षा करना चाहिए कि हमारा मत का जो दान होता है वो दान किसको देना चाहिए। क्या हम दान हर किसी व्यक्ति को दे देते हैं? क्या दान उसी को देते हैं जो दान लेने के लायक हो। बहुत सारे चुनाव के समय बहुत सारी बातें आती हैं, ये बेचारा अच्छा व्यक्ति है, ये भापड़ा है, लेकिन तो मेरे को सरपंच की विरासत में नहीं मिली है, बहुत लड़के लिए 40 साल तक लड़ा हूं सरपंच के लिए, 40 साल की तपस्या मेहनत करके लिए। इसलिए यहाँ पे जो सरकार के मुखिया और प्रशासन के मुखिया सभी विराजमान है, आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जो मांग मैंने दी है, जो मांग पत्र मैंने बताया है, इसमें यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो मेरा सरपंच बनना सार्थक हो जाएगा।
और आखिर में मैं आपका विकास यात्रा आप लाए हैं, सबने अपना अमूल्य समय दिया है, सरकार के आगे से चल रहा है, अपना कीमती और मेहनती समय बर्बाद करके, और ये यहाँ पे आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका अकेला ही नहीं पूरे गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम। स्वच्छ गांव अभी भी बना है, आदर्श गांव तो है, और गांव भी सबसे पहला का भाजपा का ही है, और बहुत समझदार लोग भी यहाँ है, पर गंदगी और कीचड़ बहुत है, तो नाले भी बनना है। और हमारे यहाँ पर मुक्ति धाम में ना तो बाउंड्री हुई है ना अच्छी से हुई है, तो वो भी काम करवाना है। और गांव का जो नाला है, आपके 5-7 आदमी का घर में पानी भरेगा, बरसात में भापा मीटिंग बन गया, सारी गंदगी कोटे बन गई। तो ये खाले जो नालो है, जो लाल माता से तो चेरी मारा माता घेरी कर लो है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सिंचाई परियोजना में भाई साहब ने बोल दी हमारे पूर्व विधायक साहब ने कि कहीं से भी हमारे नल सिंचाई के वास्ते पानी लाके देंगे। पवार साहब जिला पंचायत के लोकप्रिय, जनपद के लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे जगदीश जी गुजर साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलवर जी यादव साहब, पूर्व मंत्री जी हमारे बद्रीलाल जी यादव साहब, जगदीश जी पवार साहब, शर्मा जी, मंच में सारे ही जितना भी आप भारतीय जनता पार्टी के सारथी, भारतीय जनता पार्टी के रथ को चलाने वाले सारे जो सारथी मंच में बैठे हुए हैं, उनका मैं पूरे गांव वालों की तरफ से पूर्व श्रद्धा, तन मन और ईमान से उनका सम्मान करता हूं। और हमारे गांव की सारी जनता और सब, आज हम आप सबने सुना, भाई साहब नारायण सिंह जी पवार साहब ने अच्छी बात कही है और अच्छा डोज भी दिया है प्रशासन को। और मैं यही निवेदन करूंगा कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे। अब मेरी कुछ मांगे, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है। हम जानते हैं, आज से 8-10 साल पहले हम एक बार भोपाल गया था, तो कहा है यहाँ से बंगलो बड़जाई पीट लियो, खड़का खड़का पार करके तो श्यामपुरी जगह जाते 8 घंटा में पहुंचा था, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, 8 घंटा में। और अब एक तरह भी गए तो डॉक्टर चेक करा हूँ बुलेट से, सही बताइए 1 घंटा 15 मिनट में बुलेट भोपाल पहुंच गई। यह किसकी देन है? और अब एक बहुत बढ़िया योजना चलाई हमारी माता बहनों के लिए, मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना। इस लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रत्येक महीना 1000 रुपया 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। और अब में मेरे गांव की कुछ मांग है, प्रशासन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं। मेरी मांग है, सुदूर सड़क सबसे पहली समस्या तो हमारी है कि हमारे गांव में बरसात में निकलने की बहुत समस्या है। और विगत कई वर्षों से 2 रोड बने, वो भी बहुत कमजोर, और 3 सड़क बनने की, एक तो हरिजन कुंडी से खजूरिया का काकड़ तक, और एक रामचंद्र पटेल बागी ट्यूबवेल से बारछड़ी का काकड़ तक, और एक पीएम रोड से कचनारे तक, और 2 सार्वजनिक कुआं इसी साल खोदना चाहिए, और एक स्वास्थ्य केंद्र और 12वीं तक का स्कूल हमारे पूर्व विधायक साहब ने जो दी है, और उस स्कूल में हमें खेल का मैदान भी चाहिए, इसलिए स्कूल अच्छा चाहिए। और 2 आंगनवाड़ी भवन, प्रधानमंत्री आवास बहुत कम बने हमारे गांव में, अभी 360 आवास बनने बाकी है। तो आप सबसे निवेदन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भगवान पत्ता ने खड़का और भगवान राम का मंदिर शुरू हो गया, वहाँ भगवान मंदिर बन गया, सबको दर्शन करने के लिए जाना है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब सरपंच साहब अपना प्रतिवेदन रखे, आदरणीय सरपंच साहब रामचंद्र नागर जी। सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए आपने
भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार 2023 और 24 में भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, तो निश्चित रूप से हमें विकास योजनाओं का हमें लाभ मिलता रहेगा। जिसको कभी गलती से 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई थी, ये सारी योजनाएं बंद कर दी थी, ऐसी गलती ना हो ताकि इस योजना से हम वंचित हो जाए। इसलिए हर घर में पाइपलाइन से पानी देने का संकल्प हो, युद्ध स्तर पर उस पर काम चल रहा है। बंधुओं, मध्याह्न भोजन के माध्यम से गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा, किसानों को सम्मान निधि मिल रही, बच्चों को शिक्षा के लिए पूरी शिक्षा नीति ऐसी बन गई कि आज हमारा गांव में एक बच्चा स्कूल जा रहा है। 2003 के पहले 10-20 लड़के बच्चे पढ़ने जाते थे, वो भी दोनों सरकारों का इतना सारी योजनाएं चल रही है। इसमें समाधि मंच सामने विराजमान सभी ग्रामीण बंधुओं, बहनों, भाइयों, सभी अधिकारीगण, ये विकास यात्रा निरंतर चलते हुए आज 11वां दिन है। पीपल एलम पड़ाव है। बंधुओं, विकास यात्रा का उद्देश्य सभी वक्ताओं ने आपके कुल 12 लोगों की आई है, 812। किसान कितने हैं? बहुत लोग बाकी होंगे। अभी मेरा आग्रह यह है कि इस महीने के अंत तक घूम करके घर घर सर्वे करके, अरे आपस में मत करो यार बातें, तुम यही रहेंगे सब लोग। जो पात्र है उनके खाते इस महीने के अंदर सर्वे करके, पीपल है तो अपडेट कर दो यार, एक गाँव को कम से कम हमारी फसल मिल जाए, 20 दिन खाद छाने तो एक गाँव तो तैयार हुआ, कर दोगे? अंत तक लिखना भी था, इसकी जवाबदारी कौन लिख रहा, कार्रवाई की पसंद कौन लिख रहा, प्रोसेस कौन लिख रहा। मुझे प्रधानमंत्री यहाँ से था 6,000 रुपये कितने लोग खाते मारे, हाथ खड़ के बताओ यार। कोई किन से बात करेंगे हम? जनपद होना चाहिए, जनपद वाले जिस विभाग का अधिकारी करते हैं चाहिए बात होना चाहिए। शिकायत आएगी, फांसी लग जाएगी बाद में। आज तो जनता का समाधान भी होना है। मेरा आग्रह ये कि जिसकी ड्यूटी है 100%, जब शासन से उनको इस काम की ड्यूटी लगी है, उनको 17 काम तो नहीं दिया, इस तारीख में ड्यूटी यहाँ की ड्यूटी करो भैया। अपनी ड्यूटी यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, अब तक 17 भी नहीं जा रहे और चल रहा है शोर। आप फाइट करो आज से इस बात को, जब भी आप दिन प्रभारी हो, अगला को प्रभारी को उससे बात करेंगे। मेरा अनुरोध है कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी जा रहे हैं और समाधान नहीं करता, मुख्यमंत्री जगह मारा फिर कर लो भाई, हमसे कुछ ज्यादा ही काम होगा उसके पास में। कोई उद्देश्य होगा इस यात्रा का कि बिना उद्देश्य घूम रहे ऐसे रोटी खा रहे, बिस्किट खा रहे, ऐसा मत करो भाई। सारी योजनाओं को अपडेट मुख्यमंत्री तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा भी समाधान होना चाहिए कि इस गांव में आए तो यह समाधान हो गया हमारा। कोई पेंशन का पात्र आता है तो वो खड़ा नहीं होना चाहिए, भाई हमारा बन गया था आनंद समाज का। कोई संपर्क का हितग्राही है, कोई दूसरा लालू लक्ष्मी वाला आया, जब मिलकर के पूरे समय जितने विभाग के अधिकारी कर्मचारी बुलाए थे यहाँ, आधे भी नहीं आ रहे हैं। कुशवाहा जी, आपके लोग जिले से कौन है? जिले से कौन आप लोग करो? आप जिले से, आपकी डायरी में चल रहा है ये जितने नहीं। आपने कलेक्टर रिपोर्ट करती, मेरी कलेक्टर साहब कल बात नहीं है, उन्होंने कहा ऐसा कोई अधिकारी हमारे फीडबैक भी दे रहे, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। अरे ऑनलाइन हो यार, तो कहीं उसका दूसरे दिन परिणाम दिखना चाहिए ना। आधे अधिकारी कर्मचारी आप काम में रहे हैं, आप ये बताओ तो सबने बोलोगे ठीक नहीं है। सबके कान खुल जाना चाहिए। इस सरकार को कितना कितना घोट घोट के बराबर करोगे भाई। आते हुए ना 20 साल सरकार के साथ, अब तो 194 साल है ये। अगर छोटी समस्या गांव की जो जनपद के जिम्मे ग्राम पंचायत में अगर कोई शिकायत आएगी तो कंप्लेंट सचिव की होगी। इसी मर्ज की दवा गांव की हर छोटी छोटी समस्या जनपद पंचायत के अंतर्गत यात्रा का है। पूरा तुम्हारी ड्यूटी दी गई है, तुम्हारी ड्यूटी थी या नहीं? ये यहाँ के रोड की तुमने मरम्मत कराई है ना, आकाश को लगा रहा तो फोन लग नहीं रहा है। और किसने इसको किया है, किसने इसके बिल बनाए हैं, किसने इसको अप्रूव किया है? मरम्मत कार्य को जो है
कितने का एस्टिमेट और कैसा कानून होते थे, उसकी फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए। ये भोपाल जाएगा आपके EMC तक याद रखेगा। और आकाश से बोलो मेरे से बात करेगा, आकाश को फोन लगा मुझसे बात करेगा और आगे जरा जवाब देगा। तो इस प्रकार का ये काम, जिसके जिम्मे जो काम है, सरकार के पैसे का सदुपयोग हो, जनता का भला हो और लोगों की छोटी बहनें बेटी है भाइया बैठे हैं, छोटे छोटे चीजें गिर रहे, हाथ जोड़ रहे हैं जैसे कोई हम भीख बांट कर आए भैया। ग्राम पंचायत का सचिव था, जब ये रोड बना उसमें बड़े वाहन नहीं चलते थे, छोटे वाहन, पैदल यात्री, साइकिल, मोटरसाइकिल के हिसाब से लोड लेने की सड़क थी। लेकिन इस जमाने बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, ट्रैक्टर भी आते हैं, उसके कारण ये सड़क बिल्कुल पिछड़ गई है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है, इस रोड के आसपास जिनकी भी जमीनें हैं, उनने अपनी जमीन को सटा दिया, बिल्कुल बागा लगा के डामर के ऊपर। और हम मस्ती मार रहे हैं, जनता त्राई त्राई करेंगे, सरकार का हर में भूखा पानी में गया और लोग मर रहे हैं पानी के लिए अभी भी। ये जल निगम हुआ, सब नोट करें, 11वें दिन पानी एक भी नल बाकी नहीं रहना चाहिए, सब काम छोड़कर पीपर है जितना हम लोग लगा देना है। बात अभी पिलुड़ी के रोड की भी चल रही थी यहाँ, उसको लगा, उसको लगा।